तो आज हम बात करेंगे फैट लॉस के ऊपर। तो फैट लॉस होता कैसे है? आपका फैट लॉस कभी भी एक बॉडी पार्ट का नहीं होगा, वो आपको फुल बॉडी का होगा। वो आपका कैसे होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वो फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट, आपको हमेशा याद रखना है, आपको कभी भी वर्कआउट से पहले फैट वाला आइटम नहीं लेना, और वर्कआउट के बाद, जैसे आपका हो गया बादाम हो गया, बादाम शेक हो गया, जैसे भी आप घी, ये आपको फैट के सोर्स हैं, ये आपको नहीं लेने। आपको क्यों नहीं लेने? इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स क्यों है? अब इनसे क्या होता है, फैट जो होता है हमारा वो स्लो डाइजेस्ट होता है। उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से हमारा वर्कआउट अच्छी तरह नहीं होगा। आपको वर्कआउट से पहले वो आइटम लेना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो। जैसे आपके हो गए चावल, आलू। वर्कआउट से पहले कार्ब्स का सोर्स लेना, ना कि फैट का। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपका जो मेन पॉइंट है, कैलोरी डेफिशिएट। कैलोरी डेफिशिएट क्या होता है? अब एक बात समझना, कैलोरी डेफिशिएट का मतलब क्या है? कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी, डेफिशिएट का मतलब होता है कमी या घटावट। कमी या घटावट। तो कैलोरी डेफिशिएट होता क्या है? अब मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, बॉडी वेट के हिसाब से सबकी कैलोरीज अलग होती है, तो आप एक अप्रोक्स आइडिया ले लो। आपकी 1000 कैलोरी डेफिशिएट है आपका, मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 1000 है। आपको दिन में 1000 कैलोरी लेनी है मेंटेन के लिए। अगर आप 500 कैलोरी बर्न करते हो अलग से कर वर्कआउट करके, तो बॉडी क्या करेगी, आपकी जो वो 500 कैलोरी है, वो आपके जो एक्स्ट्रा फैट में आपका स्टोर है वहां से निकालेगी कैलोरी मेंटेन करने के लिए। तो आपका उससे फैट लॉस होगा। अब आपको दिन में 300 से 500 के बीच में आप कैलोरी डेफिशिएट पर रह सकते हो, अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करते हो घर पे और ये सब। तो ठीक है, इसी का एक और पॉइंट ये होता है आपका कैलोरी डेफिशिएट। ठीक है, हो गया आपका कैलोरी डेफिशिएट। अब आपको इसमें किस चीज का ध्यान रखना है? पहला, आपको कम से कम 3 से 4 जो भी आप दिन में मील बना लो, जैसे 5 मील बना लिया आपने, आपको हर मील में प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। अब प्रोटीन इंटेक हाई आपको इतना रखना है, जितना मान लो आपको बॉडी वेट 100 किलो है, तो आप उसका हाफ, आधा कर लो, 50 ग्राम। उसका हाफ हो गया 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हो एक मील में, हाईएस्ट। आपको 5 मील बनाई, तो आपको पांचों मील में आपको इतना प्रोटीन रखना है जिससे आपका फैट लॉस में हेल्प होगी आपको। ठीक, प्रोटीन इंटेक हो गया। अब दूसरा होता है आपका वर्कआउट। अब आपको वर्कआउट कैसे करना है? आपको ओवर वर्कआउट नहीं करना है। कार्डियो, बहुत लोग क्या करते हैं, एक एक घंटा कार्डियो करते हैं, तो आपको ओवर ट्रेन में चला जाता है वो। आपको इतना नहीं करना। आपको कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है। अब कार्डियो आप कर सकते हो, हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करिए, 20 से 30 मिनट साइकिल चलाइए या फिर स्टेयर्स चढ़िए। घर में सीढ़ियां होती हैं वो चलिए। उससे आपको क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और दूसरा, इसी के साथ साथ आपको दिन का 10,000 स्टेप्स का गोल रखना है। आपको 10,000 स्टेप चलना है तो चलना है। उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका खाना जल्दी पचेगा। खाना जितनी जल्दी पचेगा उतनी जल्दी बॉडी में लगेगा। अब ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब इतना वर्कआउट करोगे, कैलोरी डेफिशिएट पर रहोगे, तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। 4 से 5 लीटर पानी पीना है। और कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी आपको। 7 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी है बॉडी रिकवर के लिए। ये दो चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी होती है जैसे डंबल, बेंच प्रेस, जो भी आप जिम में वर्कआउट होता है उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। आपको ये भी मेंटेन करनी है। ये आपको अगर ज्यादा नहीं करनी, नॉर्मल आपको 40 से 50 मिनट वर्कआउट करना है आपको। आप चाहे लेडीज हो चाहे मेल हो, 40 से 50 मिनट वर्कआउट बहुत है। अगर आप फिटनेस के लिए हो, आपको कोई हाई गोल नहीं है जैसे कंपटीशन खेलना, वो नहीं है, तो आप 40 से 50 मिनट वर्कआउट में अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपको 70% आपको अपना वेट लिफ्टिंग करना है। वेट लिफ्टिंग आपका हेल्प करती है जल्दी को, आपका इम्यून सिस्टम उससे अच्छा होता है। तो आपको करना क्या है, 70% वर्कआउट करना है। उसके बाद आपको 30% कार्डियो करना है, जैसे साइकिलिंग हो गई, ट्रेडमिल हो गई, जो भी। अगर ट्रेडमिल नहीं है तो आप घर पे इंक्लाइन चढ़ सकते हो सीढ़ियों पे, जो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था। ठीक। तो आपको एक और मेन चीज, आपको 1 किलो फैट कम करने के लिए 7,700 कैलोरी डेफिशिएट पे रहना होगा। अगर आप एक दिन में 500 कैलोरीज रहते हो डेफिशिएट पे,
पूरे हफ्ते में आपका 3,500 हो गया, तो आप 0.45 मतलब आधा किलो के आसपास आप एक हफ्ते में अपना कर सकते हो फेट लॉस। और अगर आप हाई वर्कआउट करते हो, जैसे जिम में आप अच्छे खासे लेवल पे वर्कआउट करते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, पावर लिफ्टिंग करते हो, तो आप दिन में 500 से 800 के बीच में भी कैलोरी डेफिशिएट में रह सकते हो। उसके लिए आपका फैट लॉस और जल्दी होगा। और आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप उस वीडियो को चेकआउट करें और डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो मैं डालता रहूंगा। अगली वीडियो में वेट गेन के ऊपर डालूंगा। थैंक यू। जय श्री राम।